रूम नंबर 27 पहाड़ों के बीच बसा होटल एवरग्रीन बाहर से जितना खूबसूरत दिखाई देता था, उसके बारे में फैली कहानियां उतनी ही रहस्यमयी थीं। वर्षों से लोग वहां आते, कुछ दिन रुकते और वापस चले जाते। लेकिन कुछ मेहमान ऐसे भी थे जो जाते जाते एक अजीब बात कह जाते थे। उनका दावा था कि उन्होंने होटल के रूम नंबर 27 में रात बिताई थी। समस्या यह थी कि होटल में ऐसा कोई कमरा था ही नहीं। होटल के रिकॉर्ड, नक्शे और दस्तावेज बताते थे कि वहां केवल 26 कमरे मौजूद थे। पहले लोगों ने इसे भ्रम समझा, फिर संयोग। लेकिन जब अलग अलग वर्षों में अलग अलग लोगों ने एक जैसी बात कही, तो यह एक रहस्य बन गया। यही रहस्य पत्रकार अमन शर्मा को होटल एवरग्रीन तक खींच लाया। अमन को अनसुलझे मामलों की जांच करने का शौक था। वह किसी भी बात पर बिना सबूत विश्वास नहीं करता था। होटल पहुंचते ही उसने रिसेप्शन पर पहला सवाल पूछा, क्या यहां रूम नंबर 27 है? रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराया, नहीं सर, हमारे यहां सिर्फ 26 कमरे हैं। अमन ने सिर हिलाया और चुपचाप अपनी चाबी लेकर कमरे की ओर बढ़ गया। अगले दिन उसने होटल के पुराने रजिस्टर देखने शुरू किए। घंटों तक धूल भरे दस्तावेजों को खंगालने के बाद उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। एक पुरानी एंट्री, कमरा नंबर 27, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर कुछ सालों में किसी न किसी मेहमान का नाम रूम नंबर 27 के सामने दर्ज था, लेकिन ऐसा कमरा मौजूद नहीं था। यह बात अब अमन को परेशान करने लगी। उसने होटल मैनेजर वर्मा से बात की। वर्मा ने सभी रिकॉर्ड देखने के बाद सिर्फ एक बात कही, यह कोई गलती होगी। लेकिन अमन जानता था कि इतनी बार एक जैसी गलती होना संभव नहीं था। उसी शाम वह होटल के सबसे पुराने कर्मचारी रघु काका से मिला। रघु पिछले 40 सालों से होटल में काम कर रहा था। जब अमन ने रूम नंबर 27 का नाम लिया तो रघु कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। फिर बोला, कुछ चीजों को भूल जाना ही बेहतर होता है बेटा। लेकिन क्यों? क्योंकि हर सच इंसान को सुकून नहीं देता। अमन ने महसूस किया कि रघु कुछ छिपा रहा है। उस रात वह होटल के पुराने रिकॉर्ड रूम में घुस गया। वहां उसे 30 साल पुरानी एक अखबार की कटिंग मिली। खबर थी, होटल एवरग्रीन में भीषण आग। आग होटल के एक हिस्से में लगी थी। रिपोर्ट के अनुसार एक पूरा कॉरिडोर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस रात एक मेहमान भी लापता हो गया था। उसका नाम कहीं दर्ज नहीं था। अगले दिन अमन ने स्थानीय लाइब्रेरी में जाकर पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। घंटों की खोज के बाद उसे होटल का 30 साल पुराना ब्लूप्रिंट मिला, और वहीं उसे पहली बार कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उसके होश उड़ा दिए। ब्लूप्रिंट में कुल 27 कमरे थे। कमरा नंबर 27 वास्तव में मौजूद था, लेकिन किसी समय बाद उसे आधिकारिक नक्शों से हटा दिया गया था। अब मामला सिर्फ अफवाह नहीं रह गया था। कोई जानबूझकर उस कमरे के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कर चुका था। अमन वापस होटल लौटा। उसने वर्मा को ब्लूप्रिंट दिखाया, लेकिन वर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत बातचीत खत्म कर दी। उस रात अमन को नींद नहीं आई। करीब 2 बजे वह कमरे से बाहर निकल आया। पूरा होटल खामोश था। कॉरिडोर में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। अमन धीरे धीरे उस बंद विंग की तरफ बढ़ने लगा। जब वह वहां पहुंचा तो उसके कदम रुक गए। जहां दिन में सिर्फ दीवार दिखाई देती थी, वहां अब एक दरवाजा मौजूद था। पुराना लकड़ी का दरवाजा। ऊपर पीतल की एक प्लेट लगी हुई थी। उस पर लिखा था 27। अमन की धड़कनें तेज हो गईं। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था। कमरा बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसे समय वहां 30 साल पहले रुक गया हो। पुरानी मेज, टूटी कुर्सी, धूल से ढकी अलमारी और दीवारों पर आग के निशान। कमरे के बीचों बीच एक घड़ी रखी थी। उसकी सुइयां 2:17 पर रुकी हुई थीं। अमन आगे बढ़ा। मेज पर एक फाइल रखी थी। उसने फाइल खोली। अंदर होटल के गोपनीय दस्तावेज थे। उन दस्तावेजों में लिखा था कि 30 साल पहले होटल के मालिक ने कुछ अवैध गतिविधियों को छिपाने के लिए रिकॉर्ड बदल दिए थे। जिस मेहमान के गायब होने की खबर थी, वह उस सच्चाई तक पहुंच गया था। उसे आखिरी बार रूम नंबर 27 में देखा गया था। उसके बाद वह कभी नहीं मिला। जांच शुरू हुई, लेकिन अचानक आग लग गई। आग में कई दस्तावेज नष्ट हो गए और बाद में पूरे कमरे को रिकॉर्ड से मिटा दिया गया।
अमन तेजी से पन्ने पलटने लगा। तभी उसे आखिरी रिपोर्ट मिली। उसमें लिखा था, रूम 27 को हमेशा के लिए बंद किया जाता है। इस कमरे से जुड़े सभी रिकॉर्ड नष्ट किए जाए। भविष्य में इसके अस्तित्व का कोई उल्लेख नहीं किया जाएगा। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। हवा तेज हो गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमन घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसी समय उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। धीरे 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 आवाज कमरे के अंदर से ही आ रही थी। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे के कोने में कोई खड़ा था, एक आदमी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ सेकंड तक वह वहीं खड़ा रहा। फिर अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अमन ने दौड़कर दरवाजा धक्का दिया। इस बार दरवाजा खुल गया। वह भागता हुआ बाहर निकला और बिना पीछे देखे अपने कमरे तक पहुंच गया। सुबह होते ही वह वापस उसी जगह पहुंचा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। न कोई दरवाजा, न कोई कमरा, सिर्फ एक पुरानी दीवार, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। अमन ने होटल छोड़ने का फैसला किया। रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने आखिरी बार रजिस्टर देखा। रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर एक नई एंट्री दर्ज थी। तारीख उसी दिन की थी, कमरा नंबर 27 और मेहमान के नाम के सामने लिखा था अमन शर्मा। अमन के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत पन्ना पलटा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, जैसे वह एंट्री कभी लिखी ही न गई हो। वह होटल से बाहर निकल आया। कार में बैठते समय उसकी जेब से एक पुरानी चाबी नीचे गिरी। उसने उसे उठाया। चाबी पर जंग लगी हुई थी, लेकिन एक नंबर साफ दिखाई दे रहा था, 27। अमन ने होटल की तरफ देखा। घना कोहरा धीरे धीरे होटल को ढक रहा था। कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत धुंध में गायब हो गई, और आज तक कोई नहीं जानता कि रूम नंबर 27 सिर्फ एक अफवाह था या सचमुच कभी मौजूद था।